बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अक्सर दोस्त अहबाब ये पूछते हैं कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए कि हम एफबीआर की नज़र से बच सकते हैं। अक्सर ये सवाल करते हैं कि कितने पैसों का लेन देन अगर हम करें तो एफबीआर जो है वो हमें नोटिस नहीं करेगा। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है कि एफबीआर हमारी मालूमात बैंक अकाउंट से कब लेता है और कितने पैसे अगर हम जमा करवाएंगे तो नोटिस आ सकता है। इन सारे सवालों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एफबीआर जो है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 165A के तहत बैंक इस चीज़ के लिए बाउंड होता है कि वो तमाम तर मालूमात अपने क्लाइंट की जो जिसका अकाउंट उस बैंक में है उसकी मालूमात एफबीआर को दे। एफबीआर क्या करता है कि उस मालूमात को चेक करता है, क्रॉस चेक करता है, जो अगर आप फाइलर हैं उसके साथ, अगर आप फाइलर नहीं होंगे तो वो आपको डायरेक्ट नोटिस करता है। अब बैंक अकाउंट क्या हर बंदे की जो डिटेल है वो एफबीआर को फराहम करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी बिना पर एफबीआर को आपका बैंक अकाउंट वो कोई भी हो सकता है जिसमें आपका अकाउंट है, वो इन कंडीशंस को देखता है। अगर वो पूरी हो रही हो तो वो आपकी मालूमात एफबीआर के साथ शेयर करता है, जिसमें नंबर 1 पे है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा रकम आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं तो बैंक जो है वो एफबीआर को बताता है कि इस बंदे के अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा रकम आ गई है। अब 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे जमा करवाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक मनी है। अगर आपके पास उस हवाले से कि वो पैसे कहाँ से आए उसका प्रूफ होगा तो बैंक जो है उसकी डिटेल अगर दे भी देता है एफबीआर को, तो एफबीआर आपको अगर नोटिस कर भी देता है तो आप उसको खातरखा जवाब दे सकते हैं अपने सोर्स के हवाले से। नंबर 2 पे कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है पूरा साल और 1 साल के दौरान आप खर्च करते हैं 20 लाख रुपए, तो इस सूरत में भी बैंक एफबीआर को इत्तला करता है कि इस बंदे ने इतना बैलेंस इस्तेमाल किया है, तो वो इंक्वायरी कर सकता है। तीसरे नंबर पर आपके अकाउंट से अगर यूटिलिटी बिल जो है अगर अदा हो रहा है और उसका जो बिल का टोटल अमाउंट बनता है वो 2 लाख से तजावुज़ करता है, ये 1 महीने की मैं बात कर रहा हूं, तो तब भी एफबीआर को मालूमात बैंक पहुंचाने का पाबंद होता है। इसके साथ ही कि अगर कोई ख़ास रकम आप ट्रांसफ़र करते हैं बैरून मुल्क या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तब भी जो बैंक है वो आपकी तमाम तर मालूमात एफबीआर को फराहम करता है। अब मालूमात फराहम करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एफबीआर ने आपको नोटिस ही भेजना है। एफबीआर अपनी मालूमात जो है वो इकट्ठी करता है डिफरेंट ज़राए से, और साल के एंड में अगर आप अकॉर्डिंग दिस अगर ये काम नहीं करते तो फिर आपको उस हवाले से नोटिस करती है एफबीआर। ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से आपको नोटिस आता है एफबीआर की तरफ से, और बैंक अकाउंट एक्सीड करता है अगर अमाउंट जो मैंने बताई उससे, तो फिर एफबीआर को आपका बैंक जो है वो मालूमात फराहम करता है। इसके अलावा आपके बैंक में कितनी रकम होनी चाहिए, इस हवाले से बड़ा सवाल किया जाता है कि कितनी रकम होगी तो आप जो है वो सिक्योर हैं। जितनी मर्जी आप अपने बैंक अकाउंट में रकम जमा करवाएं मगर वो जस्टिफाई आप उसको कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर आपने 2 करोड़ जमा करवाया है, 10 करोड़ जमा करवाया है, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बताने के लिए कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे बस मिल गए हैं और मैंने जमा करवा दिए हैं। आपके पास अगर किसी ने तोहफा दिया है, तब अगर किसी ने कुछ अमाउंट गिफ्ट की है, किसी ने कोई प्लॉट बेचा है, किसी भी सूरत से अगर आपको वो पैसे मिले हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये फलां सोर्स से आए हैं। इसके अलावा कितनी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको एफबीआर नोटिस करती है। जितनी मर्जी आप ट्रांजैक्शन करें, कोई भी किसी किस्म का कोई भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप पाबंद हैं कि आप फलां जो है वो इतनी ट्रांजैक्शन करेंगे, इतने इस महीने में या 1 साल में इतनी करें, जितनी मर्जी करें, मगर वो डिक्लेयर होनी चाहिए। मतलब यह है कि आपने जो भी पैसा खर्च करना है
اس کا جو اس کی ڈیٹیل ہے، جو منی ٹرائل ہے اس کا، اگر وہ مانگیں تو وہ آپ دے سکتے ہوں کہ پیسے کہاں سے آئے تھے، جمع میں نے کہاں سے کیے، اور میرے پاس سورس آف انکم کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایف بی آر کے نوٹس سے بچ کس طرح سکتے ہیں۔ ایف بی آر اس کا ایک طریقہ کار ہے ایف بی آر کا کاروائی کرنے کا۔ وہ آپ کے خلاف وہ تمام ڈیٹیل اکٹھی کرتا ہے، آپ کے ایسٹس کی اکٹھی کرتا ہے، اور جو ریٹرنز میں آپ نے ایسٹس شو کیے ہیں اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور آپ کے خرچوں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے۔ اگر اس میں زیادہ تضاد ہو تب وہ آپ کو نوٹس کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی ریٹرنز فائل کریں تو اس ریٹرنز میں یہ لازمی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے پیسے کمائے، کتنے کمائے، اور کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی پیسہ اگر آپ کے پاس کیش بھی ہے تو اس کو چھپائے نہ، بلکہ اس کو شو کریں اپنے ریٹرنز میں، تاکہ وہ آپ کی وائٹ منی کہلائے۔ اس کے ساتھ ہی اکثر لوگ باہر سے پیسے منگواتے ہیں۔ اس میں بہت اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ باہر سے آنے والے جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، اگر 1 کروڑ کے انڈر آپ لے کے آتے ہیں پیسے، تو اس میں تو ایف بی آر پوچھتا بھی نہیں، اور نہ ہی اس پر ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ آتے ہیں تب ایف بی آر صرف سورس پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کام کر رہے ہیں یا کون آپ کو بھیج رہا ہے۔ اس حوالے سے اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ سوال ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔